हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। हरियाणा के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। युवाओं को नायाब तोहफा मिलेगा। नायब सैनी जल्द ही अपना वादा पूरा करेंगे। 25,000 भर्तियों के परिणाम जल्द ही जारी हो सकते हैं और शपथ ग्रहण से पहले ही इन परिणामों की घोषणा भी हो सकती है। तो नायब सैनी अपना वादा जल्द ही पूरा करेंगे। 25,000 युवाओं को जल्द ही उनका जो भर्ती है उसका परिणाम जारी किया जाएगा। शपथ ग्रहण से पहले ही ये भर्ती के परिणाम जारी किए जा सकते हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो शपथ ग्रहण से पहले नायब सैनी युवाओं को एक नायाब तोहफा देने वाले हैं। 25,000 भर्तियों के परिणाम की घोषणा हो सकती है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी और अहम खबर है। अब नायब सैनी जल्द ही अपना वादा पूरा करेंगे। आज भी आपको बता दें कि आचार संहिता हट चुकी है और अब ऐसे में जो 25,000 भर्तियों का परिणाम है वो आज ही जारी हो सकता है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो शपथ ग्रहण से पहले आज परिणाम जारी हो सकता है और शपथ ग्रहण से पहले ही ये तैयारी कर ली गई है कि जो 25,000 भर्तियों का परिणाम है उसको जारी कर दिया जाए। तो युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है। युवाओं के लिए आप कह सकते हैं कि खुशखबरी भी है, अच्छी खबर भी है, क्योंकि युवाओं को एक बड़ा तोहफा नायब सिंह सैनी के द्वारा जल्द ही दिया जा सकता है और अपना ये जो वादा नायब सिंह सैनी ने किया था चुनावों से पहले वो अब पूरा हो सकता है। हालांकि चुनाव से पहले जब 25,000 भर्तियां हुई थी उसके बाद जो आचार संहिता लगी उस वजह से परिणामों को भी जारी नहीं किया जा सका। लेकिन अब आज ही ये जो आचार संहिता है वो हटी है और ऐसे में अब ये 25,000 जो भर्तियां हैं उनके परिणाम को जारी किया जा सकता है। तो नायाब तोहफा आप कह सकते हैं कि जल्द ही युवाओं को मिलने वाला है। साहिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। सीधे साहिल का रुख कर लेते हैं। साहिल, हरियाणा के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर भी है, खुशखबरी भी है और एक ये वादा जो कि नायब सिंह सैनी ने किया था 25,000 भर्तियों का जो परिणाम है वो जारी हो सकता है। क्या जानकारी है? बिल्कुल, शपथ समारोह ग्रहण से पहले हरियाणा के युवाओं को एक बड़ा तोहफा जो है वो मिलने जा रहा है। और जिस तरीके से नायब सिंह सैनी की ओर से वादा किया गया था हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कि शपथ बाद में लूंगा, पहले युवाओं को नौकरियां दी जाएगी, यानी कि परिणाम जारी किए जाएंगे। तो अब वो वादा पूरा करने का वक्त जो है वो आ चुका है और हमारे सोर्सेज यही बता रहे हैं कि कभी भी जो अलग अलग ग्रुपों और कैटेगरियों का जो परिणाम है वो जारी किया जा सकता है। तो ऐसे में नायब सैनी सरकार का बड़ा तोहफा युवाओं को मिल सकता है और जो वादा किया था उसको वादा पूरा करने को लेकर जिस तरीके से अब जो है हमारे सोर्सेज यही बता रहे हैं कि जल्द ही परिणाम जो है वो जारी किया जा सकता है। इसके साथ साथ जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि 25,000 भर्तियां वो है जो इसका परिणाम जो है वो चुनाव के वक्त जारी किया जा रहा था, लेकिन कांग्रेस के नेता जयराम रमेश की ओर से चुनाव आयोग को इस मामले की शिकायत की गई थी और उसके बाद ये परिणाम रुक गया था, जिसको लेकर लगातार युवा थे बिल्कुल। तो साहिल, क्योंकि युवाओं ने भरोसा जताया भी थे और इसके अलावा साहिल युवाओं ने चूंकि भरोसा जताया और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी फिर से तीसरी बार सत्ता में वापसी कर रही है, तो क्या एक तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो भरोसा युवाओं ने जताया उस पर अब चूंकि नायब सिंह सैनी को ये निर्णय करना है तो इसलिए ये जल्द से जल्द जारी हो सकता है एक तरीके से? बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार चुनावों में यही मुद्दा था कि बिना पर्ची के सरकार जो है उन्होंने नौकरियां दी हैं। पहले भी जितनी नौकरियां दी गई है वो पारदर्शिता के आधार पे दी गई है। तो जिस तरीके से अब ये जो बड़ा निर्णय जो है वो लिया जा सकता है, जिस तरीके से जो भर्तियों का परिणाम जो है वो अटका हुआ था। मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि जयराम रमेश जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने इस मामले में चुनाव के वक्त चुनाव आयोग को शिकायत दे दी थी कि इसका परिणाम जो है वो जारी ना किया जाए। उन्होंने बीजेपी पे आरोप भी लगाए थे कि बीजेपी जो है युवाओं के सहारे जो है वोट बैंक हासिल करना चाहती है, तो इसको लेकर परिणाम जो है वो रोक दिया गया था। इसको लेकर कई बार युवा भी जो है वो नायब सिंह सैनी से भी मिले थे और इस मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी का घेराव भी करने जा रहे थे युवा। काफी तादाद में चंडीगढ़ के अंदर युवाओं ने प्रदर्शन भी किया था क्योंकि परिणाम जो है वो रुक गया था। तो उसके बाद लगातार बयानबाजी भी जो है वो देखने को मिली थी। तो अब जो है एक बड़ा फैसला, बड़ा निर्णय जो है वो लिया जा सकता है और आज शाम तक हमारे सोर्सेज यही बता रहे हैं कि जो कई ग्रुपों और कई कैटेगरियों की जो भर्तियां हैं उनका परिणाम जो है वो जारी किया जा सकता है। तो ऐसे में नायाब तोहफा जो है वो हरियाणा के युवाओं को मिल सकता है और कहीं ना कहीं एक जवाब भी जो है वो कांग्रेस को देने का काम किया जाएगा। जिस तरीके से जयराम रमेश जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं उनकी ओर से चुनाव आयोग को शिकायत देकर इन भर्तियों का परिणाम जो है वो रुकवा दिया गया था। तो ऐसे में युवाओं में उस वक्त कांग्रेस में गुस्सा भी था क्योंकि लगातार युवा यही कह रहे थे कि परिणाम जो है वो जारी किया जाए, लेकिन कांग्रेस यही कह रही थी कि अगर परिणाम जारी किया गया तो
किया गया तो कहीं ना कहीं भाजपा को इससे फायदा मिलेगा, तो चुनाव परिणाम उस वक्त रोक दिया गया था। तो अब जो है एक बड़ा तोहफा नायब सिंह सैनी की ओर से दिया जा बिल्कुल। सकता है, क्योंकि और जिस अब तरीके देखना से यह है वादा कि जो किया गया परिणाम था। है वो कब तक जारी होता है। बहुत शुक्रिया साहिल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो परिणाम जारी हो सकता है और ये परिणाम कब तक जारी होगा, इस पर इंडिया न्यूज हरियाणा की निगाहें लगातार बनी रहेंगी। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी